जबकि वो नेता यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यूपी के। और मुख्यमंत्री मतलब राजा। राजा का धर्म क्या होता है कि वो अपनी प्रजा को पुत्रवत माने। राजा पिता होता है और प्रजा, बोलो, राजा कौन होता है? जो भी मुख्यमंत्री है वो राजा है, जो प्रधानमंत्री है वो राजा है। और प्रजा क्या होती है? शास्त्रों का नियम है कि राजा पिता होता है और प्रजा पुत्र होती है। तो सोचिए, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मेरे से बोले कि आपका रास्ता अलग और हमारा रास्ता अलग। अलग अलग रास्ता क्यों? जबकि राजा पिता है तो पिता। चलो एक बात बताओ, एक माँ अपने बेटे से कोई सवाल करे और बेटा ना बता पाए तो क्या माँ ये कह देगी कि आज से तेरा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग? उत्तर दो। कोई माँ अपने बेटे से सवाल करे कि बेटा ये बताओ और बेटा ना बता पाए तो माँ कह देगी कि आज से तेरा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। सोचिए, वो नेता जो यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो मेरे से कहते हैं कि आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। क्यों? क्योंकि मैंने उनके पूछे गए प्रश्न का उनके मन मुताबिक उत्तर नहीं दिया। मैंने वही उत्तर दिया जो सच है, और सच ये है कि भगवान कृष्ण का पहला नाम कृष्ण है। अब ये लिखा है, अब आप लिखी बात ना मानो तो फिर आपसे कोई जीत नहीं सकता। फिर तो आप मनमाना आचरण करो तो कौन जीतेगा तुमसे? सोचिए, वो राजा होकर, मुख्यमंत्री होकर वो ये कह रहे हैं कि आप अलग हम अलग, जबकि राजा को चाहिए कि वो प्रजा को पुत्र की तरह प्यार करे। सोचिए, जब राजाओं के अंदर ऐसा द्वेष है तो इन राजाओं से इस देश का कैसे कल्याण होगा? ये प्रजा की कैसे सेवा करेंगे? इनके अंदर तो प्रजा के प्रति नफरत है कि तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता, ये तो नफरत हो गई ना। प्रेम इसको नहीं कहते, प्रेम इसको कहते कि राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। यदि नहीं आता, चलो हम आपके प्रश्न का उत्तर नहीं भी दे पाए तो आप बता देते। हमने पूछा कि आप ही बताओ, तो बोले हम नहीं बताएंगे, आपका रास्ता अलग हमारा रास्ता अलग। अब बताओ, क्या एक मां अपने बेटे के साथ यह व्यवहार कर सकती है? क्या एक राजा, एक मुख्यमंत्री का व्यवहार एक सामान्य आदमी के प्रति यह होना सही है? अब देख लीजिए, जब मुख्यमंत्री, जो आप सबसे श्रेष्ठ पद पर हैं, और आपके भीतर प्रजा के प्रति इतना द्वेष है, नफरत है, तो फिर आप किस तरह से समाज को एकजुट करके चल सकते हैं? कैसे समाज को एकता की बात कर सकते हैं? इसलिए तो कहा कि समाज को बांटने का काम नेताओं ने ही किया है। ये नेताओं ने समाज को क्या किया? जातवादियों, जात की राजनीति खेली। और आज हमारे देश में आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? दो मुद्दे हमारे देश में, और ये याद रखिएगा कि हमारे भारत का इतना नुकसान होने वाला है आने वाले कुछ टाइम पर। अभी छांगुर बाबा को पकड़ा गया। एक लड़की इंटरव्यू दे रही थी, वो लड़की जो छांगुर बाबा के चक्कर में पड़ गई तो वो भी मुसलमान हो गई। एक हिंदू लड़की क्या बन गई? मुसलमान। तो जब वो मुसलमान बनी तो वो मुसलमानों के संग बैठने उठने लग गई। तो मुसलमानों की उसने बात बताई कि जब मुसलमान लोग आपस में बैठ के बात कर रहे थे, छांगुर बाबा जैसे लोग, तो वो ये बता रहे थे कि बस 2048 आने दो। 2048 आते आते तो पूरा भारत इस्लामिक हो जाएगा। सोचिए, मुसलमानों का टारगेट क्या है? 2048, 2050 आते आते। अब सोचिए, उनके यहां 10 बच्चे पैदा होते हैं, विधर्मियों के यहां कितने बच्चे? 10। और तुम्हारे कितने बच्चे? 1 या 2। अब सोचिए कि 10 बच्चे भारी पड़ेंगे कि 2 बच्चे भारी पड़ेंगे? वो 10 मिलके तुम्हारे 2 बच्चों की गर्दन 1 मिनट में उतार देंगे। इसलिए उनका टारगेट क्या है कि 2050 आते आते भारत पर हमारा कब्जा होगा, हिंदुओं का कत्लेआम होगा। उदाहरण समझ लीजिएगा, कश्मीर। क्या समझ लीजिए? कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए। क्या कर लिया लोगों ने? मेरे पास आते हैं कश्मीरी लोग, कश्मीरी पंडित, बोलते हैं गुरुजी, ना हमारा घर मिला ना हमारी जमीन मिली, हमारी बहन बेटियों की इज्जत गई वो अलग। मुझे एक बात बताओ,
कि आज हमारे देश में क्या चल रहा है, बंटवारा, कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं जाट हूं, मैं यादव हूं, मैं गुर्जर हूं, मैं ठाकुर हूं। ऐसे ही तुम लड़के आपस में बिखर जाओगे तो तुम एक दूसरे की रक्षा कब करोगे? नेता ऐसे ही कहते रहेंगे तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता अलग। सोचिए, वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग हमारा रास्ता, वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता, वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता। समझिए आप।